नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल परिवार। दोस्तों को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है, इसका नाम है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। फ्रेंड्स, इतना मैं आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो पता है क्या करना है, सब्सक्राइब इमीडिएटली करें, वरना इस तरह की दिग्गज वीडियो आपसे मिस हो जाया करेंगे। दोस्तों, आज के दिन की बात की जाए तो मैंने एमटीआर जो आईपीओ है उसके ऊपर वीडियो बनाया है। बहुत लोग को ये रिक्वेस्ट था कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए। जी हाँ दोस्तों, जा सकते हैं लिस्टिंग गेन के लिए। बहुत ही अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है, कंपनी अच्छी है। एंकर पार्टिसिपेंट की बात की जाए, जो फॉरेन से पैसा लेके आते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात की जाए, वो लोग भी अच्छे खासे इंटरेस्ट दिखाएं इस कंपनी पे, तो यस निवेश किया जा सकता है। अब देखना बनता है कि भाई आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और रिलायंस में क्या ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है उसको वो देख सकते हैं। दोस्तों, आज की बात की जाए तो आज मैं फिर से सोच रहा हूँ कि 1 करोड़ विथ एसटीएफएल का सेकंड सीरीज लाऊं। बहुतों को ये कंप्लेन था कि सर एक ही स्टॉक क्यों बताएं। भाई धीरे धीरे बताऊंगा, जहां पे आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करने में अच्छा भी लगेगा और आपके पास समय भी रहेगा। नहीं देखिए वीडियो को, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, जाके तुरंत देख सकते हैं। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, बात करता हूँ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। को पता है दोस्तों कि रिसेंटली इसकी लाइक प्रमोशन हमें देखने को मिले हैं। निफ्टी 50 का एक अंग बन चुका है। अभी की मीन्स अभी अंग बना नहीं है, 31 मार्च को दोस्तों इसकी एंट्री हो जाएगी। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स कि ये 1000 का मार्क एक सालों के अंदर टच करने की क्षमता रखता है। बहुत अच्छी कंपनी है। बीच में दोस्तों एक डिप आया था तो बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे करना क्या है। 600 के लोग दोस्तों मैंने बोला कि उधर पर बाइक कर सकते हैं। मैं अभी बोल रहा हूँ दोस्तों, इस पर बाइंग करके चलें, बिकॉज अगर निफ्टी 50 में आती है ये कंपनी तो इसमें दोस्तों और भी चार चांद लग जाएंगे। बिकॉज इन्वेस्टर्स के पास, बात की जाए फंड मैनेजर के पास उतना ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो बहुत जगह डाइवर्सिफाई करें। लार्ज कैप वाली कंपनी दोस्तों निफ्टी 50 में कोई अच्छे स्टॉक को निवेश करेंगे तो उधर पर दोस्तों मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा बेट हो सकता है। बात की जाए एकदम रैपिड मोशन पे है तो उधर पर एक पुस्ट पैसा मत लगा दिएगा, आई मीन टू से लमसम मत लगा दिएगा, लेकिन अपना एसआईपी बंद मत करिए। आपको फास्ट रिटर्न चाहिए तो गो विथ टाटा कंज्यूमर्स। अगर स्लो एंड स्टडी रिटर्न चाहिए विथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो गो विथ हिंदुस्तान यूनिलीवर्स। तो भाई पीवीआर, जी हाँ दोस्तों, आज हमें 2% के ऊपर तेजी देखने को मिली। आज की बात की जाए तो एक अच्छा एक रेजिस्टेंस था 1400 का लगभग दोस्तों, उसका वो तोड़ता हुआ देखने को मिला। आज के लो की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि आज का लो दोस्तों 1400 के लगभग ही था। इसका मतलब 1400 के ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी में दोस्तों एकदम अंधाधुंध तेजी है। आज फिर से निफ्टी 15,000 पार हो गया। बहुत लोग जो चिल्ला रहे थे फालतू का दोस्तों, लाइक बियर सेंटीमेंट पैदा कर रहे थे, आज सबकी छटनी दिखाई पड़ रही है। तो इधर पे दोस्तों एक डिप आया था, मैंने बोला था कि अपनी एसआईपी कंटिन्यू नहीं करनी है। एनीवेज गाइस, आप देख सकते हैं कि आज हमें एक तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी बुरी नहीं है, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिएगा। एक ओटीटी प्लेटफॉर्म खतरा तो है, लेकिन कंपनी अच्छी है। अगर हो सके दोस्तों तो इधर पे एक डिप आता है तो निवेश करने का एक मौका हो सकता है। 2000 का स्टॉक है, इस बात को मानता हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर पाइएगा तो ही ऐसे स्टॉक पर निवेश करिएगा। अभी भी कोई निश्चित नहीं है कि कब सिनेमा घर खुलेंगे, तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक अगर होल्ड कर सकते हैं तो कंपनी बहुत ही शानदार है। जी हाँ दोस्तों, बस 2 मिनट में, मैं 2 मिनट के बाद बोल रहा हूँ, बस 2 दिनों में दोस्तों सेंटीमेंट बदल चुका है। जब स्टॉक गिरता है तो लोगों को दोस्तों पैनिक होता है, बिकॉज उनको अपने फंडामेंटल भरोसा होना चाहिए। दोस्तों एसटीएफएल चैनल में नाम क्या है, स्टॉक्स फॉर लाइफ। मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दूंगा कि भाई इसके बाद कोई भी स्टॉक प्राइस गिरेगा आप कॉन्फिडेंटली होल्ड करेंगे। ये नहीं पूछेंगे कि सर कितना गिर सकता है। यस, मैं समझता हूँ कि नए मार्केट में जो आते हैं उनको पैनिक होता है, लेकिन मैं वही बोलता हूँ कि आई विल दोस्तों बहुत ही शानदार कंपनी है। और बीच में जब ये गिर रही थी तो भाई कोई इसको लेने के रेडी नहीं था। आज 2 दिन में जब 20-22% महंगी हो चुकी है तो लोग खरीद रहे हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब ये 22% गिरा था उधर पे सुपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी था, और मैंने वीडियोस बना के बहुत बार को बताया भी था कि कंपनी बुरी नहीं है और इधर पे उठाना एकदम सेफ है, उठा सकते हैं। लेकिन कंटिन्यूसली गिर रहा था, लेकिन जो तगड़ा बाउंस बैक देखने को मिला है तो हो सकता है दोस्तों 700 का जर्नी करे। 888 के लगभग हमें स्टॉक दिखाई पड़ते हैं। लॉन्ग टर्म तक निवेश करने का सोचेंगे तभी निवेश करिएगा। 8-9 का पी है, वैल्यूशन बहुत ही सस्ते दिखाई पड़ते हैं, अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई पड़ता है। तो मेरे हिसाब से जो करेक्शन बाकी था वो हो चुका है। अगर गिरता है दोस्तों तो लॉन्ग टर्म का निवेश किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म का मतलब कम से कम 2 से 3 साल, तभी दोस्तों मुझे लगता है कंपनी आपको और भी अच्छा रिवॉर्ड कर सकती है। दोस्तों आर या फिर पार, जी हाँ दोस्तों, नवीन फ्लोरिन की बात की जाए, आर पार की कहानी देखने को मिल रही है। आपको पता है कि एफएनओ में एंट्री होने के बाद दीपक नाइट्राइट, नैम इंडिया अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों 2850 आज एक्जैक्टली इसका जो रेजिस्टेंस था वो हमें देखने को मिला, और यही इसका दोस्तों ऑल टाइम हाई दिखाई पड़ रहा है। अगर दोस्तों कल सफल नहीं होता है 2850 तोड़ने में तो हमें दोस्तों फिर से ये 150 से 100 पॉइंट मीन्स 200 पॉइंट गिरावट में भी देखने को मिल जाएगा। अगर ज़्यादा लाइक गिरावट हो फ्रेंड्स, उधर पे एक मौका मिलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 2500-2400 का लगभग आया था, लोग खरीद नहीं रहते हैं। फिर से 2800 आया तो मैं देखा कमेंट से, नवीन फ्लोर में क्या करूँ, कुछ नहीं करो भाई, इसको खरीदो। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि 6 महीना के अंदर ये आपको 3300 के लगभग ऊपर जाने की फुल संभावना दिखाई पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, पॉसिबिलिटी की बात की जाए तो मुझे लगता है कि 6 महीने तक मार्केट अगर रेंज बाउंड भी रहा, ये दोस्तों आपको 3000 क्या 3500 तक भी देखने को मिल सकता है। आपके पास है माल दबा के बैठिए। 1300 से दोस्तों
इसको होल्ड करके बैठा हुआ हूँ, पैसे डबल भी हो गए। अपना फुल चांस है दोस्तों कि मेरे पैसे 1-1.5 सालों में ट्रिपल भी होंगे। ये कंपनी दोस्तों मुझे बहुत ही कमा के देगी और अच्छे खासे दोस्तों लाइक मुनाफे में बैठे हुए हूँ। और कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है, जीरो डेट कंपनी है। चाहे तो नवीन फ्रेंड में एक डिप का इंतजार करें या फिर अपना SIP कंटिन्यू करें, लेकिन एक डिप आता है फ्रेंड्स तो इसको मत बेचिएगा, बिकॉज इसको लॉन्ग टर्म तक रखिए। मुझे लगता है कि ये कंपनी आपको दोस्तों दीपक नाइट्रेट से भी अच्छा खासा रिटर्न मे बी इन फ्यूचर दे। गुजरात गैस की बात की जाए तो मैं कमेंट्स में देख रहा था सर इसको कवर करिए, आप IGL को लेकर बहुत बायस दिखाई पड़ते हैं। देखिए भाई, मैं बायस वायस नहीं हूँ, एक वैल्यूएशन मैटर करता है। बात कीजिए अडानी गैस की, गुजरात गैस की बहुत अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है। अडानी के सारे से अच्छा कर रहे हैं। गुजरात गैस की बात की जाए तो वो भी ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन बात की जाए बीच में 100 पॉइंट करेक्ट हो गया था। बात की जाए IGL की तो उधर पे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही थी, इसलिए मैंने उसको बहुत बार कवर किया था। यस, उसको कवर इसलिए किया था बिकॉज आप उसे पोजीशन बनाएं, पैनिक ना हो, आपको बेटर गाइडेंस मिले। बट आपके पास गुजरात गैस है तो भाई ये भी बहुत शानदार कंपनी है। आप चाहे तो IGL या फिर गुजरात गैस दोनों में से कोई एक शेयर को उठा सकते हैं। बट मेरे हिसाब से जैसे मैंने बताया कि IGL हमारा टॉपिक है, बिकॉज उसके फंडामेंटल्स काफ़ी बेहतरीन है। मुझे लगता है कि वो दोस्तों एक न एक दिन निफ्टी 50 में भी आ सकता है, इतनी प्रॉमिसिंग कंपनी है। लेकिन गुजरात गैस, अडानी गैस भी अच्छी कंपनी है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सब कंपनी दोस्तों लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मुनाफा जरूर देगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत शांति मिल रही है आज इसको लाल में देख के। अमूमन ये तो बोलना गलत होगा कि भाई मेरे पोर्टफोलियो का जो स्टॉक है लाल रहे, लेकिन दोस्तों ये एकदम सही नहीं है कि किसी को कमाने का मौका ना मिले, मीन्स घुसने का मौका ना मिले। अब हर दिन 10-15% भाग नहीं सकता, उसमें तो ताला लगना है एकदम बाकी है दोस्तों। हमें वही देखने को मिला। तो अभी की बात की जाए तो आज हमें लाल 1600 के नीचे दिखाई पड़ रहे हैं, तो बहुतों की लाइक दिमाग में ठंडक आई होगी। आज के लोग की बात की जाए तो 1582। जी हाँ दोस्तों, एक डिप आता है, कम से कम ध्यान रखिएगा। कभी भी कोई स्टॉक अगर बुल रैली में होता है तो गिरता है और उतना तेज़ी से भागता है। जो गिरता है दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मैं दोस्तों देखता हूँ कि 7 से 8% वो एक डिप खाता ही खाता है। चाहे वो इंडिया मार्ट हो, चाहे वो बात की जाए डिक्सन हो, चाहे वो दोस्तों एप्पल हो, ये सब में दोस्तों कॉमन है। मैं इसमें ही बोल रहा हूँ 8%। अब माइनस कर लीजिएगा कि यहाँ से कितना दिखाई पड़ता है, वही 100 से 110-20 पॉइंट गिरावट होता है। तो फर्स्ट दोस्तों इंस्टॉलमेंट लगा दीजिएगा। और गिरावट होता है तो इसको 212 से 13% में कभी कभी जाता हुआ देखने को मिल जाता है। तो उधर पे घबराइएगा मत, चूँकि स्टॉक में बहुत रैलियाँ गई है। अब तो ये मत सोचिएगा कि 3000 भाग जाएगा, ऑफकोर्स भागेगा, लेकिन इधर से 3000 भागना, 2000 भागना मुश्किल है, लेकिन कोई भी नामुमकिन नहीं है। बेड़ा कभी भी पार हो सकता है, बिकॉज इसमें बहुत ही अतः रैली आ गई है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों एक 8% करेक्शन इसमें घुसने का मौका हो सकता है। और जिनके पास है लाइक मी, एकदम बेचना नहीं है, बिकॉज हमारे पैसे ट्रिपल हो गए हैं। और कम से कम दोस्तों मुझे लगता है इस पे हम लोग 10 गुना प्रॉफिट भी कमाएंगे आने वाले 2-3 सालों में। अबाउट इंडिया में दोस्तों देखिएगा वही होगा जो हमें IOCP में देखने को मिला। अभी लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, बाद में ज़रूर लेंगे। मुझे लगता है कि इधर पे बाइंग की जा सकती हैं। कंपनी की फंडामेंटल्स की बात की जाए तो बहुत ही शानदार है, धांसू है, और आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। पैनिक की आवश्यकता नहीं है, गिरे तो फ्रेंड्स आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी और बढ़ जाता है। भाई इन्फोसिस की बात की जाए तो आज हमें एक बहुत ही तेज देखने को मिला, 1340 के लगभग दिखाई पड़ रहा है, एकदम ऑल टाइम हाई के लगभग दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों कंपनी बहुत ही शानदार का जानदार भी है। मेरे हिसाब से इन्फोसिस में एक बाई हो सकती है। 1250 का लगभग आया था दोस्तों, मैंने खुद उधर पे माल एकोमोडेट किया था, आपको वीडियो बना कर बोला भी था कि उधर पे आप बाई कर सकते हैं। 100 पॉइंट दोस्तों भाग सकते, मीन्स उधर से ही भाग गया, आप देख सकते हैं, मीन्स महज कोई 5-6 दिनों में ही। लेकिन ऐसी कंपनी जनरली आपको मौका नहीं मिलता है, मिलता भी है तो उधर पे चौका मारिए। डेफ्री कंपनी है। और दोस्तों टारगेट सुन लीजिए, मुझे लगता है कि आने वाले ये 2-3 क्वार्टर, मीन्स Q4 को छोड़ दीजिए, जो नेक्स्ट Q1 और Q2 आएंगे वहाँ पर दोस्तों इन्फोसिस आपको 1800 तक भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। एकदम होल्ड करिए। बहुत ब्रोकर्स का मानना है कि 2000 भी एक साल में जाने की क्षमता रखता है इन्फोसिस लिमिटेड। हैप्पीएस्ट माइंड दोस्तों रिसेंटली मैंने कवर किया है, इसको मैं अब कवर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि अब इसमें एक रैली की संभावना और भी तेज हो गई है। बात की जाए बड़े बड़े गोल्डमैन सैक्स जैसे कंपनी की, तो इन्होंने दोस्तों अपग्रेड किया है। इनकी कंपनी के ऊपर अच्छी खासी टिप्पणी दिखाई पड़ रही है। दोस्तों कंपनी एकदम फर्स्ट क्लास है, शानदार है, आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी है। और इधर पे आप देख सकते हैं कि हमें एक ह्यूज रैली देखने को मिली, बीच में एक डिप भी खाया था, उठाने का मौका हो सकता था। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे थोड़ा माल उठा सकते हैं अगर आपके पास IT स्टॉक्स है। लेकिन एक ऐसा स्टॉक चाहिए जो हाई ग्रोथ करे, तो हैप्पीएस्ट माइंड दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी है, प्रॉमिसिंग कंपनी है। आप इस पर भी लॉन्ग टर्म का थोड़ा सा लाइक एक्मुलेशन करके गेम खेल सकते हैं। जुबलियन फूडवर्क्स दोस्तों बहुत ही शानदार कंपनी है, अब तो ये निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी हिस्सा बन चुका है। बात कीजिए अपने सेक्टर का ही मार्केट लीडर, दोस्तों मार्केट किंग बोलूँगा, बिकॉज इनके पिज़्ज़ा जो होते हैं एकदम डिलीशियस होता है। और दोस्तों इनके लाइक फुटप्रिंट्स के सामने, मीन्स इनके सामने कोई आ ही नहीं सकता है। कंपनी बहुत ही अच्छी है और मुझे लगता है कि आपको नहीं बेचना चाहिए, उल्टा आपको खरीदना चाहिए। और मुझे लगता है फ्रेंड्स कि इधर से आप कम से कम शॉर्ट टर्म में भी 3500 से 3600 टारगेट कर सकते हैं, जो इधर से भी 15-20% का लगभग है। मेरे हिसाब से जुबिलेंट फूड दोस्तों नेवर सेल वाला स्टॉक है, बिकॉज कंपनी डेफ्री है और कंपनी में बहुत ही बड़ा पोटेंशियल बाकी है। अगर आप इंडियन मार्केट को देखें, जितना बड़ा दोस्तों इंडियन मार्केट का साइज़ है।
तो भाई आ गया मौका आ गया इंडिया मार्ट इंटरनेट में 10,000 का स्टॉक है दोस्तों। और बात की जाए, आपको पता है जस्ट स्टाइल में जो क्या हुआ था, B2B बिजनेस में उन्होंने एंट्री की थी, जिसकी वजह से इंडिया मार्ट में एक सेंटिमेंटल गिरावट देखने को मिल रही है। B2 बिजनेस क्या होता है दोस्तों, मीन्स बिजनेस टू बिजनेस, एक बायर्स और सेलर कनेक्शन देखने को मिलता है। आपको मैंने इसकी वीडियो बना के बताया भी है। लेकिन कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही शानदार कंपनी है। और उस 10,000 का स्टॉक है, आपको मिल कितना मिल रहा है, 8,200 के लगभग मिल रहा है। इधर से भी आप देखें तो अच्छे खासे करेक्शन में दिखाई पड़ रहा है। अगर दोस्तों कभी 8,000 का लेवल तोड़ता है तो 7,800 और 7,750 ये इनके अल्टीमेट रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों मुझे लगता है कि ये लेवल ख़राब नहीं है, एकदम एकोमोडेट कर सकते हैं। इवन मैंने भी थोड़ा सा माल ऐड किया है। आपको पता है कि मैंने 4,000 के लेवल से ऐसे स्टॉक को लिया है, पैसे डबल भी हो गए हैं। लेकिन मुझे पक्का यकीन है ये कंपनी और भी अच्छा करती है, बिकॉज कोविड के क्रैश के बाद दोस्तों बहुत ऐसी कंपनियां हैं जिनकी प्रेजेंस ऑनलाइन इंडस्ट्री में बहुत बढ़ चुकी है। तो इंडिया मार्ट इंटरमेश एक वैसी ही कंपनी है जो उसको विंग्स देती है। तो मेरे हिसाब से इंडिया मार्ट इंटरमेश लॉन्ग टर्म तो होल्ड करते हैं। एक चाहिए दोस्तों कि बहुत फास्ट भागें, एक मीन्स स्मॉल कैप कंपनी हो जिसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ के नीचे हो, तो एकदम दोस्तों लॉन्ग टर्म तक वेट हो सकता है। कंपनी बहुत ही शानदार है। और कभी 8,000 लेवल तोड़े तो एकदम उठा लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, चूँकि बहुत रैली आ गई है, बॉटम से 2-2.5 गुना भाग चुका है, तो उतना शॉर्ट टर्म मत सोचिएगा, लॉन्ग टर्म तो सोचिए फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि डिक्सन जैसी भी मीन साइज़ की कंपनी बन सकती है। और ये 10,000 क्या 20,000 भी जाएगा, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। और बहुत लोग पूछते हैं सर क्यों नहीं गिर रहा है, तो भाई क्यों नहीं गिरेगा, कोई स्टॉक हमेशा नहीं भागता है ना, भागेगा गिरेगा, ये साइकिल है उसका। तो गिर रहे हैं तो आपको उठाना चाहिए अगर आप कंपनी पे फेथ है तो। जी हाँ दोस्तों, स्पेक्ट्रम की बात कीजिए तो वोडाफोन आइडिया बहुत मीलों पीछे था। महज 2,000 करोड़ अप्रॉक्स हमें ऑक्शन देखने को मिले इनकी तरफ से, जहां भारतीय एयरटेल 18,000 करोड़ और रिलायंस जियो 58,000 करोड़ के अप्रॉक्स बोली लगाते हुए देखने को मिले। तो भाई लीग से तो बहुत ही दूर दिखाई पड़ रहे हैं। अब सर्वाइवल के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क दिखाई पड़ रहा है। लेट्स सी कैसे करेंगे, ऐसी कंपनी को बिल्कुल अवॉइड करना है। मैं इसको कवर इसलिए करता हूँ बिकॉज आप कहीं ट्रैप ना हो जाए। बहुत सारे क्या होता है नेगेटिव न्यूज़ की वजह से दोस्तों, ब्रोकर भी या फिर कभी कभी बड़े बड़े फंड हाउस भी गेम खेलते हैं ऑपरेटर बन के। तो मेरे हिसाब से ऐसी कंपनी को अवॉइड करिए। छोटा साइज है इसलिए नहीं, बल्कि देखिए कि मार्केट में लीडरशिप कौन पैदा कर रहे हैं। भाई पहला जियो और दूसरा एयरटेल, जहां दोस्तों मिलो आगे हैं। और ये महज 2,000 करोड़ का ही ऑक्शन में बिडिंग देखने को मिले। तो मेरे हिसाब से उतनी प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ती हैं। आपके पास है, अपना डिसीजन ले सकते हैं, बट इस कंपनी को बिल्कुल भी अवॉइड कर सकते हैं। ये दोस्तों मुझे लगता है कि मारुति सुजुकी ये प्राइस डिजर्व नहीं करते हैं। और इधर से मारुति सुजुकी कम से कम 8,000 की जर्नी को तोड़ना चाहिए। बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर इधर पे एंट्री की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, एंट्री की जा सकती है। कंपनी की बात की जाए तो कंपनी बहुत ही शानदार है और कंपनी में आने वाले टाइम में अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल है। अब तो फ्रेंड्स कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल से बना रही है, तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही अच्छी है। चैलेंजेस को फेस किया है और कंपनी के ऊपर कर्जा भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से इधर पे बेट बन सकता है। और कभी 7,000 का नीचे तोड़ें तो आपको और भी अच्छा लेवल मिल सकता है, उधर पे भी और ऐड कर सकते हैं। लेकिन इधर पे चाहे तो थोड़ा माल उठा सकते हैं। कंपनी दोस्तों अगर आप देखें तो 10,000 करोड़ की मीन्स 10,000 की कंपनी दिखाई पड़ती है। लेकिन एक शेयर की बात बोल रहा हूँ, लेकिन अभी 7,000 के लगभग दिखाई पड़ रही है। ऑल टाइम हाई से भी अच्छा खासा दूर दिखाई पड़ रहा है। तो मारुति सुजुकी की बात की जाए तो मीन्स बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी है। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू नहीं है, थोड़ा सा माल उठा सकते हैं इधर पे भी। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो बहुतों का पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर है, बोल रहे थे सर कब ये ब्रेकआउट देगा। एकदम चार्ट पर दोस्तों ब्रेकआउट की संभावना हो गई है। आपको मैंने बताया था कि निपॉन में अब की बार निपॉन पार वही देखने को मिला। दोस्तों अभी की बात की जाए तो हमें देखने को मिल रहा है एक रेंज बाउंड है। लेकिन मुझे लगता है विद इन अ वीक कम से कम ये 7 से 10% की रैली करेगा, बिकॉज इस सब जगह से फंस रहा है, एक वेज पैटर्न बन रहा है और जल्दी दोस्तों ब्रेकआउट देगा। ये पॉसिबल देखने की उम्मीद है। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, पेशेंस टू टेस्ट कर रहा है। लेकिन ठीक है, इट्स ओके, कंपनी बहुत ही अच्छी है। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स में इधर चाहें तो थोड़ी सी बाइंग कर लीजिए, बिकॉज दोस्तों आने वाले 3 महीना में ये आपको 1,500 के लगभग भी देखने को मिलेगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए, बिकॉज मुझे लगता है कि आने वाले 3 महीने इनके लिए और भी मजबूत हो सकते हैं। और एकदम दोस्तों 1,100 के नीचे मिले तो धीरे धीरे बाइक करते चलो। अब ये मत सोचो कि 1,000 के नीचे आएगा 900 800, नहीं भाई, वो दिन गया। और मुझे लगता है कि जो बाउंस बैक देखने को मिला है वो बहुत ही शानदार है। और दोस्तों ये 1,250 अगर मार्केट सही रहा तो 1,250 आपको 10 से 20 दिन में ही देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप होल्ड एंड कंटिन्यू करते हैं तो आपको और रिवॉर्ड कर सकता है। हमारे पैसे दोस्तों मीन्स और 50 रुपये भागेगा दोस्तों तो लगभग डबल के सामान हमें देखने को मिलेंगे। बिकॉज मैंने बीच में एवरेज भी किया था, 1,200 जाएगा तो डबल के सामान आप उम्मीद कर सकते हैं। बट दोस्तों कंपनी बहुत ही शानदार है। मुझे IPO में 4 लॉट मिले थे। 4 लॉट की बात की जाए तो बहुत लोग मीन्स रो रहते हैं कि भाई मुझे क्यों मिले, आज सब मुस्कुरा रहे हैं। टाइम देना पड़ता है, कंपनी अच्छी रहती है तो ज़रूर अच्छा होता है। मेरे दोस्तों 4 लॉट मिले भी थे और मैंने एडिशनली और भी इसको एवरेज किया था। तो आप समझ सकते हैं इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा मुनाफा मुझे दिया है। और कभी दोस्तों 3-5% भागती है तो मेरा पोर्टफोलियो एकदम
बहुत तेज़ी से भागते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये आपके सारे सपने पूरे कर सकते हैं। आपके पास नहीं है, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, इस कंपनी पे नज़र रखिए और दोस्तों इधर पे एकदम माल दबा के बैठिए, जितना गिरे तो उतना ऐड करिए। मुझे दोस्तों पक्का यकीन है आने वाले 3 महीने से लेकर 4 महीने के अंदर ये 1500 के मार्क को भी टच करने की क्षमता रखता है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं। तो 10 क्या 15,000 करोड़ की भी मीन्स मार्केट कैप की बात हो रही है, लाख करोड़ की मार्केट कैप पार हो चुकी है। साइज़ की बात की जाए तो 10-15 हज़ार का भी शेयर कभी बनते हुए देखने को मिल जाए। हिंदुस्तान यूनिलीवर कोई फिक्र नहीं दोस्तों, इसको मैं कवर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस ने भी तो पेशेंस टेस्ट किया 3 महीने से, और आप देख सकते हैं कि बॉटम 1850 अगर आप देखें तो 20 से 22% रिटर्न देखने को मिल गया। तो एकदम दोस्तों होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। 3 से 4 दिन बस रैली आएगी, लोग देखते रह जाएंगे, हाहाकार मच जाएगा। आपके पास है, एकदम भी घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ये एफडी तोड़ के भी लगाने वाला शेयर है, और कभी आपको मीन्स 2100 के नीचे मिल जाए तो भैया एफडी तोड़ कर लगा देना। ये बात तो लाइक मीन्स पब्लिकली बोलना थोड़ा सा रिस्की होता है, बट दोस्तों फिर भी मैं बोलता हूँ, क्योंकि जहाँ मुझे लगता है कि आपको कमाने का मौका मिल सकता है, क्यों ना बताऊँ। बिकॉज ऐसे कंपनी पे लोग जल्दी निवेश करते नहीं हैं, उनको चाहिए फास्ट रिटर्न। तो भाई आप इसको छोड़ सकते हैं, टीसीपी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे जा सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए स्लो और स्टडी रिटर्न, तो एकदम दोस्तों इस लेवल पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2600 का स्टॉक है, 2200 के लगभग मिल रहा है। एकदम फ्रेंड्स उठाना स्टार्ट कर दिए, वरना बाद में बोलेंगे कि सर मौका निकल गया। एक कल ही मैंने वीडियो बनाई, बजाज फाइनेंस हमारा पहला शेयर हो। जी हाँ दोस्तों, 1 करोड़ विद एच टी फिल जो हमारा सीरीज़ है, उसमें बजाज फाइनेंस को मैंने कवर भी किया। और आज दोस्तों सुबह उठ रहा हूँ तो देख रहा हूँ बजाज फाइनेंस हरा है और 4% की तेजी देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, एकदम 5800 का स्टॉक है, 5500 में मिल रहे हैं। बीच में तो और भी गिरावट 5200 के लगभग दिखाई पड़ रहा था। दोस्तों ये आपके सारे सपने पूरे कर सकता है। आपके पास अगर फ्रेश पोर्टफोलियो बनानी है, 3 से 5% इसको एलोकेशन दीजिए और इसको ऐड करते रहिए। और भी बहुत सारे स्टॉक्स है एसटीएफ के टॉपिक, जहाँ मैं 1 करोड़ का टारगेट लेके आपसे मीन्स पोर्टफोलियो आपको बनाने में हेल्प करूँगा। वो दोस्तों मेरा इनिशिएटिव है, जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप सब कमाएं और 15 से 10 सालों में दोस्तों हम लोग अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करें। तो ये दोस्तों मेरा इनिशिएटिव है। तो और वेट करिए, मैं जल्दी ही वीडियो लाऊंगा जहाँ पे दोस्तों आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करने में हेल्प होगा। लेकिन बजाज फाइनेंस को एकदम अपने पोर्टफोलियो में 3 से 5% का वेटेज देना ही देना है। दोस्तों सेंचुरी फिर से पार करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, 500 के ऊपर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 10,000 का स्टॉक है दोस्तों। बीच में 9,000 के लगभग गया भी था, 9,800 9,700 उधर पे भी दोस्तों मैंने कहा था कि इधर पे ऐड कर सकते हैं। ये दोस्तों 4,450 की बात की जाए, 4,530 है ना, ये मैंने दोस्तों उसको 5 है के लगभग, तो शायद मुझे याद है मैंने उसको उठाया हुआ है, और इसमें पैसे डबल हो गए हैं। अब सोचेंगे कि सर कितने पैसे डबल कर रहे हो। जी हाँ, कोरोना क्रैश में दोस्तों मैंने बहुत पैसे डबल किए हैं, इवन मेरे बहुत सारे स्टॉक्स के पैसे ट्रिपल भी हो गए हैं। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि चैलेंजेस से जो आप फेस करके अपने अंदर वो पोटेंशियल लगते हो कि नहीं मुझे खरीदना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के संग काम करते हो, तो कोई ही पैनिक आपको मीन्स कोई भी आपको गिरावट डरा नहीं सकता, कोई ही पैनिक को आप झेल सकते हैं। बिकॉज मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ज्ञान अगर हो जाएगा दोस्तों, अगर आपको समझ में आ जाएगा कि इस लेवल से ज़्यादा गिरावट संभव नहीं है, तोड़ता भी है तो बस बाउंस बैक करना ही है। तो भाई उसके बाद जो बाउंस बैक आता है, तो जो लोग हैं दोस्तों वो देखते रहते हैं दूरबीन लेके कि बाउंस बैक कितना तगड़ा होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी के संग काम करिए, अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा, और पेशेंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस बहुत ही अच्छी कंपनी है, फिनसा भी बहुत ही अच्छी कंपनी है। आपके पास दोनों होने चाहिए, इसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो अवॉइड करिए, मुथूट फाइनेंस को भी जगह दे सकते हैं। एकदम दोस्तों आपको मैंने क्या बोला था कि बाटा इंडिया पे स्विंग ट्रेड कॉल मैंने दिया था, एकदम दोस्तों 80 से 90 रुपया क्या हो चुका है, महंगा हो चुका है। मैंने थोड़ा सा माल आज निकाल दिया, सच बताऊं दोस्तों, मैंने स्विंग ट्रेड के लिए लिया था थोड़ा सा, चूँकि मेरा बल्क होता है, स्विंग ट्रेड लेता हूँ, बल्क में काम करता हूँ, तो मैंने थोड़ा सा माल निकाल दिया, थोड़ा सा माल बचा हुआ है एकदम दोस्तों। और एक डिप, एक और बाउंस आता है 50 रुपये का लगभग, 40 रुपये का लगभग, तो उधर दोस्तों मैं और भी माल निकाल दूंगा। 100 से 150 में अगर दोस्तों मुनाफा कमाता हूँ एक वीक में, और बल्क क्वान्टिटी में, मैं मीन्स बहुत खुश हूँ। और मैंने उसी ऑब्जेक्टिव से इसमें बाइंग करी थी कि 100 से 150 पॉइंट मिल जाए, मैं खुश हूँ। बिकॉज मैं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में अच्छे खासे स्टॉक्स दिखाई पड़ते हैं। स्विंग ट्रेड जहाँ मुझे लगता है कि भाई एमओएस है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मैं बताता रहता हूँ। आई होप आपने बाटा में पैसा कमाए होंगे, लेकिन यस ये बहुत अच्छी कंपनी है, आप चाहे तो लॉन्ग टर्म भी इसको होल्ड कर सकते हैं। और दोस्तों ये 2,000 के लगभग का स्टॉक है, आपके पास नहीं है तो इसको ऐड कर सकते हैं, अभी भी लेवल ख़राब नहीं है। तो अर्कन इंटरनेशनल की बात की जाए तो ऐसे में 7% की गिरावट देखने को मिल रही, क्यों तो OFS आया है 10% डिस्काउंट से। मुझे लगता है इधर पे आपको बाइंग करनी चाहिए। जी हाँ, जिनको कंपनी अच्छी लगती है वो बाइंग कर सकते हैं। मेरे पोर्टफोलियो में तो ये स्टॉक नहीं है, बिकॉज कितने सारे रेलवेज के स्टॉक लूँ वही समझ में नहीं आता है। ऑलरेडी फ्रेंड्स मेरे पास अच्छे खासे रेलवे के स्टॉक्स हैं, तो आपके पास नहीं है तो चाहे तो इसको ऐड कर सकते हैं। ये ज़रूर दोस्तों 90 को क्रॉस करके 104 और 5 के लेवल पर ज़रूर जाएगा, जो इधर से भी मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 1.5 महीना में 15% का मुनाफा ये ज़रूर देकर जाएगा। आपके पास नहीं है तो चाहे तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन पे कि आपको इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना पड़ेगा, वरना इसको अवॉइड करिए। जिनके पास है 100 के ऊपर पैनिक मत करिए, ये दोस्तों ज़रूर भाव आएगा। IRCTC में वही देखने को मिला और आज हमें भाव ऊपर देखने को मिल रहा है। GM फॉलोअर की बात की जाए तो हमें दोस्तों एक रेंज अमाउंट देखने को मिल रहा है, जब तक 4,000 के ऊपर है कोई भी वॉरी वाली बात नहीं है। 4,000 के ऊपर सस्टेन किया, 4300 को तोड़ेगा दोस्तों, एकदम
वॉल्यूम के साथ 4850 देखने को मिलेगा और इसको तोड़ा तो 5200 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से 6 महीना वेट करिए, कंटिन्यू करिए, आपको 5500 का भाव भी देखने को मिल सकता है। कंपनी बहुत अच्छी है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं जेएम फॉडलर में। मज़ा आ गया दोस्तों, एचडीएफसी एएमसी में आज जो मीन्स खेल हुआ एकदम मज़ा आ गया। यही होता है, बहुत लोग वेट कर रहे थे और वेट ही करते रह गए। आज 8% की तेजी देखने को मिल गई दोस्तों। ये एकदम आगाज़ हो चुका है, 3200 के लेवल पे अभी जा चुका है दोस्तों। ये पूरी जर्नी स्टार्ट करेगा 3550 और उसके बाद दोस्तों एक नया हाई लगाएगा 4250। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये दोस्तों जो मैं टारगेट है दोस्तों, ये जल्दी ही 6 महीने के अंदर आपको 4000 के भी ऊपर देखने को मिल सकता है। और 4250 एकदम वॉल्यूम के संग तोड़ता है तो भाई इसकी जर्नी और खुल जाएगी। तो मेरे हिसाब से 3000 से लेके अगर तोड़ता है तो उसके ऊपर 3200 से लेके 3500 फर्स्ट टारगेट, उसके बाद 3850 और उसके बाद उसको भी तोड़ता है तो 4200 का लगभग। और ये दोस्तों बहुत दूर नहीं है, बहुत जल्दी आएगा। और हमने बहुत बार एचडीएफसी एएमसी को आपको खरीदने के लिए बोला है और फिर से दोस्तों आज थोड़ा महंगा होते हुए देखने को मिला, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। और ये स्टॉक को दोस्तों खरीदते चलिए, इसमें लेवल्स तलाश मत करिए, लॉन्ग टर्म तक रखिए, बहुत ही खरा सोना वाला स्टॉक है एकदम। रिलायंस दोस्तों बाई है और आप देख सकते हैं कि आज हमें 4-5% की तेजी देखने को मिली। भाई बहुत सारे न्यूज़ हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे मैंने बताया स्पेक्ट्रम को लेके। और भारतीय टेल भी दोस्तों इसके पीछे नहीं है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। ज़्यादा जानना है इसके बारे में, मैंने आज के दिन वीडियो बना दी है, आपको बहुत हेल्प होगा। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है, काम की लगती है वीडियो तो एक लाइक कर दिएगा। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना भूलो, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।